पेज पे आपने यूट्यूब पे डाला था, मुझे मिला नहीं। डाला था, बाकी लोगों को मिल गया ना लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग? यस यस यस। अच्छा ठीक है, फिर से आपको अलग से मैं भेज दूंगा। थैंक यू। आज्ञा भक्ति, इसमें हमने लास्ट टाइम फर्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट कंप्लीट किया है, और उसके अंदर में ब्रीफली कवर करे तो यही है कि मैं अपनी मति कल्पना से जो भी करता हूँ उससे संसार ही बढ़ता है, मेरा कर्म बंधन ही बढ़ता है और मेरे दुख का ही कारण होता है। और जिनेश्वर भगवान सदगुरु की आज्ञा अनुसार जो भी किया जाता है वह सब मोक्ष का कारण बनता है, मुक्ति का कारण बनता है। और प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार करने से सच में यानी कि रियली में मेरा आत्मा का कल्याण होता है। तो प्रत्यक्ष सदगुरु का भी बहुत ही महात्म्य हमने लास्ट टाइम के सत्संग में जो किया था लास्ट सैटरडे का, उसमें आया था। तो अभी हम आगे का पार्ट करेंगे, जैसा लास्ट टाइम किया था वही प्रोसेस से करेंगे। एक लाइन पढ़ेंगे, उसके ऊपर में आप में से कोई क्या समझा है वो शेयर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हर्ष जी आप यहाँ से पढ़िए, मैंने तो आत्मा जाना नहीं, वो लाइन पढ़िए। हेलो। हाँ जी सर, पेज कौन सा है? पेज नंबर आई थिंक स्टार्टिंग का ही है, एकदम आज्ञा भक्ति जो है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसमें जो सेकंड पैराग्राफ, मैंने तो आत्मा। हाँ मिल गया सर, मिल गया। जय सद्गुरुदेव वंदन। मैंने आत्मा जाना नहीं है, परंतु यथा तथ्य ज्ञानी ने, सच्चे ज्ञानी ने, जैसे कि परम कृपालु देव ने और अनंत ज्ञानियों ने जाना है, वैसा ही मेरा आत्मा है। ज्ञानी बस बस बस। अच्छा, हाँ इतना ही। अभी ये लाइन के ऊपर में आपको क्या समझ में आता है वो आप शेयर करिए। और हर एक, जैसा बताया है, हर कोई ये सब पहले से तैयारी करके आएगा तो पार्टिसिपेट भी हो सकेगा और आपके अंदर के जो भाव है और अंदर के जो विचार है वो प्रकट हो सकेंगे। मैंने तो आत्मा जाना नहीं है। हाँ ये बात तो सच है कि भाई मैं आत्मा के बारे में नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती कि आत्मा का क्या कर्म है, आत्मा क्या करती है, क्या चाहती है, मैंने को कुछ नहीं मालूम। आपका वीडियो जब परंतु कर दीजिए, जो भी बोले ना, हो सके तो वीडियो भी ऑन कर दीजिए। सर अभी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। परंतु यथा तथ्य ज्ञानी ने, सच्चे ज्ञानी ने, जैसे कि परम कृपालु देव ने और अनंत ज्ञानियों ने जाना है, वैसा ही मेरा आत्मा है। इसका अर्थ जहां तक मैं कह रही हूँ कि भाई, परंतु मैं तो जानती नहीं इसके बारे में, परंतु यथा तथ्य मतलब जो कहे हुए बातें हैं, जो ज्ञानियों ने कही हैं, ये बातें सच्चे ज्ञानियों ने जो कही हैं, जो असल में सच मतलब जिन्होंने पाया है, जैसा कि परम कृपालु देव ने पाया है, जैसे कि सच्चे ज्ञानी हैं कृपालु देव, और उन्होंने ये सब आत्मा को जाना है, समझ आया है उनको कि भाई मेरी आत्मा क्या है और मुझे उस आत्मा के हिसाब से क्या करना चाहिए। बस यही आया दिमाग में। ओके गुड। और कोई इसके बारे में शेयर करना चाहेगा, ये वचन के बारे में? और हर एक को तैयारी करके आना है, वो पापा जी की आज्ञा है, उस हिसाब से सबको तैयार करके आना। हाँ सुनीता जी बोलिए।
आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। हाँ, निमेश भाई, ये बात सत्य है कि मैंने आत्मा जाना नहीं। अभी तक बहुत भ्रांतियां थी आत्मा के बारे में कि आत्मा ये है, आत्मा वो है। परमात्मा, आत्मा, हमें कुछ नहीं मालूम था। इतना पता था कि जो हम नॉर्मल ज्ञान भक्ति करते थे उतना ही समझ में आता था कि हाँ जी, आपका परलोक हो जाएगा। परंतु सच्चे ज्ञानियों का इस सत्संग में आने के बाद जब सच्चे ज्ञानियों की वाणियां सुनी हैं और संत कृपालु देव जी की जब हमने ज्ञानी सच्चे मन से सुनी समझी, उनके मुख से, आपके मुख से, मतलब या जो भी अपने जो गुरु है उनके मुख से, तो और जितने अनंत ज्ञानियों ने जिन जैसे उन्होंने आत्मा अपने आप को समझा, इतने शोध करने के बाद, इतने भवों के बाद, वो मुझे लगता है कि मेरा भी आत्मा वैसा ही है अब समझने के बाद, क्योंकि मैं उन्हीं से समझूंगी, अदरवाइज तो मुझे नॉलेज नहीं थी। और समझ में आ रहा है कि अब आत्मा क्या चीज है और मुझे कैसे उसको पाना है, कैसे उससे आत्मा के साथ अपने आप को लीन करना है, ये मुझे समझ में आई है। ओके, गुड। आपका वीडियो भी ऑफ कर दीजिए, आपका वीडियो। हाँ, तो हर एक सेंटेंस में हम लोग दो जन का व्यू पॉइंट लेंगे और बाकी आगे आगे हर एक जन पार्टिसिपेट करे, वो हमें ध्यान में रखना है और हर एक को पार्टिसिपेट करना है, वो भाव से ये सत्संग में जुड़ना है। तो पहला जो इसमें है, मैंने तो आत्मा जाना नहीं है। तो द फर्स्ट पार्ट इज अ कन्फेशन कि हाँ भगवान, मैंने आत्मा जाना नहीं है, ये बात सच्ची है, ये बात पक्की है। तो फिर प्रश्न आता है, मैंने तो नहीं जाना है, फिर किसने जाना है? तो कहते हैं कि सच्चे ज्ञानी ने, जो ज्ञानी पास्ट में हो गए, जो सच्चे ज्ञानी हो गए, उन्होंने आत्मा जाना है। सच्चे ज्ञानी यानी कि जैसे कि परम कृपाणु देव, वह ज्ञानी ने आत्मा का बड़वान साक्षात्कार किया है। सिर्फ आत्मा को जाना ही नहीं है, आत्मा का साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन उन्होंने किया है। और अनुभव वाले ज्ञानी की ये बात हो रही। देखो, दो तरह के ज्ञानी हो सकते हैं, एक है अनुभव वाले और एक हो सकते हैं वाचा ज्ञानी। वाचा ज्ञानी मतलब पंडित, जो पढ़ लिख के बहुत कुछ बोल सकते हैं, आत्मा के ऊपर में प्रवचन के ऊपर प्रवचन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऐसे ज्ञानी की जिन्होंने आत्मा अपने अनुभव से जाना है, वैसे आत्मा प्राप्त सदगुरु या ज्ञानी पुरुष की बात हो रही है। इसमें हमारे लिए तो और कोई अभी प्रश्न ये आएगा कि मैं ज्ञानी को कहाँ ढूंढने जाऊं। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने तो आत्मा जाना नहीं है और सच्चे ज्ञानी ने जाना है, तो फिर ये आएगा कि अभी मैं सच्चे ज्ञानी को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही इजी हो चुका है कि हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। परम कृपाणु देव वही हमारे लिए सच्चे सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष है। और अभी हम सत्पुरुष यानी कृपाणु देव का मार्ग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे अंदर भी कोई शंका नहीं है कि सच्चे ज्ञानी पुरुष परम कृपाणु देव ही है। परम कृपाणु देव के जैसे बहुत सारे ज्ञानी हो गए, अनंत ज्ञानी हो गए। यहाँ लिखा है ना, अनंत ज्ञानियों ने जाना। तो ये बात है कि इतने लाखों करोड़ों सालों से ये दुनिया चल रही है, मनुष्य है, तो करोड़ों करोड़ों सालों से सिर्फ एक ही ज्ञानी नहीं हुए, हर एक युग में ज्ञानी पुरुष हुए हैं। तो अनंत ज्ञानी पुरुष हुए हैं। यहाँ लिखा है ना, अनंत ज्ञानियों ने जाना है। तो अनंत ऐसे ज्ञानी पुरुष पास्ट में हो चुके हैं। कृपाणु देव का ही वचन है, पूर्वे ज्ञानी थई गया, वर्तमान मा होय, थाशे काल भविष्य मा। मतलब पूर्व में, पास्ट में ज्ञानी पुरुष हो गए, वर्तमान में भी है और फ्यूचर में भी ज्ञानी पुरुष होंगे। लेकिन ज्ञानी पुरुष बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ मोमेंट इन टाइम, लिमिटेड ज्ञानी पुरुष होते हैं।
तो ये बात समझने, जब भी हम सोचते हैं अनंत ज्ञानी है, तो ये हमारे को लगता है कि जितने भी टीवी चैनल पे जितने भी लोग प्रवचन देते हैं वो सब के सब तो ज्ञानी पुरुष नहीं होंगे, उसमें से कुछ हो सकते हैं। तो ये मानना कि सिर्फ एक ही ज्ञानी पुरुष है वो भी बात गलत है, और ऐसा मानना कि बहुत सारे ज्ञानी पुरुष है वो बात भी गलत है। तो बहुत ही लिमिटेड लिमिटेड, जैसे बताया, हर एक युग में ज्ञानी पुरुष होते हैं, लेकिन वो संख्या बहुत ही लिमिटेड होती है। जैसे कृपाणु देव के समय में कहें तो कृपाणु देव स्वयं ज्ञानी थे, उनके कंपैरिजन वाले ज्ञानी पुरुष उस समय में नहीं थे। और जैसे बताया, वाचा ज्ञानी पंडित लोग बहुत सारे होते हैं। आज मैं भी बहुत सारी किताबें पढ़ लूं और अच्छे अच्छे प्रवचन दे दूं, रेफरेंस दे दूं, ये बात करूं, वैसी बात करूं, अलंकारिक बातें करूं, तो वो ज्ञानी पुरुष नहीं है। ज्ञानी पुरुष का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, जो साक्षात आत्म स्वरूप हो चुके हैं या जो साक्षात परमात्मा स्वरूप हो चुके हैं, वही सच्चे ज्ञानी है। हमारे लिए तो परम कृपाणु देव है, तो दूसरे के बारे में हमें सोचने की, करने की, विचार करने की जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने जैसा आत्मा देखा, ऑब्वियसली उन्होंने जो आत्मा देखा है वो तो उच्च कोटि का आत्मा है, तो मेरा भी आत्मा वैसा ही है। जैसा आत्मा उन्होंने देखा है वैसा ही आत्मा मेरा है। अभी सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों का आत्मा एक जैसा ही है। यानी अगर हम अपने आप को अज्ञानी समझे क्योंकि अभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो जो ज्ञानी पुरुष है उनका आत्मा और हमारा आत्मा एक जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं। तो सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि जैसा उनका आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा। ये बात जब भी हमें समझ में आती है तो इतना अहोभाव होता है, इतना हमें अच्छा लगता है, अरे जैसा उनका आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा, जैसे वो वैसा ही मैं। तो हर एक तरीके से जैसा उनका आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है। उनके आत्मा में ज्ञान है, उनके आत्मा में सुख है, शांति है, आनंद है, मेरे आत्मा में भी सब कुछ है। तो मेरे आत्मा में सब कुछ होते हुए भी प्रकट नहीं। तो द प्रॉब्लम इज, आत्मा दोनों का सेम है, लेकिन मेरे आत्मा के ऊपर में काले काले घने कर्म के बादल छाए हुए, इसके लिए मेरे आत्मा का प्रकाश पूरा ढक चुका है और उनके अंदर में वो काले बादल हट चुके हैं और आत्मा का साक्षात्कार प्रकाश हुआ है। लेकिन जो बात यहाँ समझनी है वो तीन बातें हैं। पहली बात, मैंने आत्मा जाना नहीं। दूसरी बात, परम कृपाणु देव ने जाना। और तीसरी बात, जैसा उनका आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा। तो ये बात से हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा आत्मा उनका आत्मा और आगे भी आएगा। इसी के बारे में और कृपा और इस आज्ञा भक्ति में एलोबरेट किया है। और इससे देखो, जो चीज मेरे पास में है सिर्फ उसे ढूंढना है, उसे प्रकट करना है, उसको कोई नया नहीं बनाना है। तो ये जब भी पता चलता है तो हमारे लिए काम बहुत इजी हो जाता है, या हमारे अंदर में बहुत शक्ति आ जाती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है, मेरे पास तो है ही, उनके जैसा ही आत्मा है ही, अभी क्या करना क्या है, बस उसको प्रकट करना है। जैसे खजाना आपके घर में छुपा हो, आपको भले पता ना हो, लेकिन अगर पता है कि खजाना है तो आप जरूर उसको ढूंढ के निकाल सकोगे। लेकिन पता ही नहीं है खजाना है तो आप ढूंढेगो भी नहीं। अभी करम कृपाणु देव के कारण हमें ये पता चल गया है कि उनका आत्मा मेरा आत्मा एक जैसा है। ओके रश्मि, अभी नेक्स्ट वचन पढ़िए। सब लोग अपनी बुक लेके रेडी रहिएगा। हाँ,
जी। ज्ञानी ने, परम कृपालु देव ने जैसे आत्मा देखा है वैसे मुझे मान्य है, और आत्मा को प्राप्त करने के लिए उनकी ही शरण मुझे मान्य है। हाँ बस जी। अभी इसका आप जरा प्रकाश डालिए। अनंत ज्ञानी पुरुष ने, जिनको अनुभव हुई है आत्मा का, आत्म साक्षात्कार हुआ है, और परम कृपालु देव जैसे ज्ञानी पुरुष ने जैसे भी आत्मा का अनुभव किया है, देह से भिन्न और सूक्ष्म स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न आत्मा का जैसे अनुभव किया है, वैसे ही मुझे भी मान्य है। वही मेरे लिए भी मतलब कि हम लोग भी हम उस चीज को मतलब उनकी आज्ञा से जानकर और फिर हम भी उसको अनुभव करने के लिए सत्संग और ऐसे मतलब उस तरह से उनके रास्तों पर चलना, उनके वचन, उनके कहे हुए वचन पर, उनके मार्ग पर हमें भी करने से हमें मतलब कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए उनकी ही राह, उनकी ही मार्ग हमें मान्य है। बस उनकी ही शरण से हमें फॉलो लेना चाहिए। ओके, जी। और कोई इस वचन के ऊपर शेयर करेगा? विषय में बोलूं? हाँ जी बोलिए ना। परम कृपालु देव ने जैसी आत्मा देखी है, तभी हमें उनके कहने से हमें पता चल रहा है कि हमारी आत्मा भी वैसी है। हमें इस चीज का अनुभव ही नहीं है कि हमें पता है आत्मा, लेकिन हम इस चीज को मान नहीं पा रहे हैं कि हमारी आत्मा, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें उनकी शरण ले रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और चीज देख रहे हैं, उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है कि आत्मा, हमारी आत्मा भी वैसी ही है जैसे कि परम कृपालु देव की है थी, लेकिन आत्मा को हम समझ नहीं पा रहे हैं और उनको पूरी अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, और उसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी आत्मा में किस तरह से हमें जो हो रहा है वो हम अपनी आत्मा से नहीं, शरीर से हो रहा है, और आत्मा से जो कर रहे हैं वो आत्मा को प्राप्त करने के लिए उनकी शरण हमें लेनी जरूरी है, और उसी को हमें मान्य करना पड़ेगा कि जैसे परम कृपालु देव आत्मा का बोल रहे हैं, वही आत्मा हमारी है और वही आत्मा को हमें मानना है। ओके। तो ज्ञानी ने आत्मा देखा है। अभी ये एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आत्मा तो अदृश्य है, तो ज्ञानी ने आत्मा देखा है, वो वचन कैसे आया? अनुभव किया होगा। बट यहाँ लिखा है देखा है। क्योंकि वो अपने अंदर की स्थिति उनकी इतनी हल्की हो गई कि उन्हें महसूस होता है हर चीज को कि वो आत्मा है, क्योंकि उनके कर्म जो है बहुत हल्के हो गए। कर्म उनके इतने हल्के कर्म हो गए कि उन्हें पता चलता है कि आत्मा है और शरीर अलग है, और हमारे ऊपर कर्मों का आवरण है, इससे हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी आत्मा है, हमारे अंदर है। आत्मा से मतलब सब कुछ हो रहे हैं, कर्म बन रहे हैं पर। ओके। सी एक्चुअली तो बात यह है कि आत्मा अदृश्य पदार्थ, तो आत्मा को रियल में तो देखा नहीं जा सकता, बट यहाँ पर दिव्य दृष्टि से आत्मा के देखने की बात हो रही है कि जो दिव्य दृष्टि है या दिव्य चक्षु है, उससे कहने के लिए आत्मा को देखा है, यानी अनुभव किया है, उसका हर एक एस्पेक्ट आत्मा का उन्होंने जाना है। इसके लिए जैसे एक व्यवहारिक भाषा में हम कहते हैं मैंने देखा, मैंने जाना, तो आत्मा का गुण क्या है? देखना और जानना। देखना और जानना जो आत्मा का गुण है। पंजाब में बेची रहे ना, हमारा भी अभी भी कंटेनर आया अभी। तो आपका माइक म्यूट कर दीजिए। सॉरी। हाँ, तो
आत्मा का गुण है देखना और जानना, तो अपने आप को भी जब भी वो देखता है यानी कि फील करता है, इसके लिए यहाँ पर शब्द लिखा है देखा, यानी दिव्य चक्षु से आत्मा को देखा। तो ज्ञानी ने जो आत्मा देखा है या अनुभव किया है, फील किया है, रियलाइज किया है, वही मुझे मान्य है। यहाँ मैं अपनी बुद्धि से आत्मा ऐसा है वैसा है वो डेफिनेशन नहीं कर रहा हूं। जो रियल में जिसने आत्मा जाना है और अनुभव किया है, वही आत्मा उस ज्ञानी ने जैसे डिफाइन किया है, चाहे वो तीर्थंकर हो, भगवान हो, परम कृपाणु देव हो, जैसा आत्मा उन्होंने देखा और डिस्क्राइब किया या वर्णन किया है और एक्सप्लेन किया है, वैसा ही मेरे को वह आत्मा मान्य है। यानी उसमें मैं कुछ प्लस और माइनस नहीं कर सकता हूं और नहीं करना चाहिए। काफी बार क्या होता है, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं नहीं आत्मा ऐसा होगा, आत्मा वैसा होगा। नहीं, ये सब कल्पनाओं को साइड में कर दो, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस इमेजिनेशन। जैसा उन्होंने देखा और अनुभव किया और बताया, वैसा मुझे मान्य है। देखो, हर जगह पे यही बात आएगी कि आपकी बुद्धि को, आपकी मति कल्पना को साइड करो। जिसने रियल में अनुभव किया है उसकी बात सुनो, उसकी बात मानो। आज तक हम अपनी ही बात मानते आए, लेकिन ज्ञानी की बात मानी नहीं। अगर हम ज्ञानी की बात मानते थे तो शायद अब तक हमारा मोक्ष हो जाता। तो यही हमारी भूल चली आ रही है, अपनी बुद्धि, अपनी कल्पना, अपनी इमेजिनेशन, अपना तड़का डाल डाल के हमने सबको बिगाड़ दिया। ज्ञानी के ऊपर पूरी श्रद्धा है, बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है कि जब श्रद्धा होगी तभी हम उसकी बात मानेंगे। हम किसकी बात मानते हैं? जिसके ऊपर हमें विश्वास होती है, श्रद्धा होती है। तो उनके ऊपर मुझे पूरी श्रद्धा है कि परम कृपाणु देव ने, अभी हम सब ये तो एक्सेप्ट करेंगे कि जैसा आत्मा परम कृपाणु देव ने देखा है, जो आगे आएगा, वह आत्मा मुझे मान्य है। जैसा उन्होंने अनुभव किया वैसा मुझे, जैसा उन्होंने देखा, जैसा जाना, वो मुझे मान्य है। I totally 100% accept it as it is. This is very important. 100%, not 90%, not 85%, not 99%, 100%. देखो, श्रद्धा और विश्वास की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एवरीथिंग 100% एक्सेप्टेबल, क्योंकि वह सच्चे ज्ञानी है और वह जो भी कहेंगे वो सत्य कहेंगे। वो जो भी कहेंगे, कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं कहेंगे, असत्य नहीं कहेंगे, और जितना अनुभव किया है उतना ही कहेंगे। तो वो सत्य की बात करते हैं और सत्य ही कहेंगे, ऐसा मुझे पूरा उनके ऊपर भरोसा है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, और वह प्राप्त करने के लिए मुझे वैसा ही आत्मा प्राप्त करना है जैसा उन्होंने प्राप्त किया। मेरे पास है तो सही, लेकिन वो मुझे वैसा प्रकट करना है। तो वो प्रकट करने के लिए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपने एक्सेप्ट कर लिया मैंने आत्मा जाना नहीं है, आपने एक्सेप्ट कर लिया परम कृपाणु देव ने जाना है, उन्होंने जैसा देखा है, जाना है, वो मुझे मान्य है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो मुझे कैसे प्रकट होगा? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि उनकी शरण मुझे मान्य, उनकी शरण। अभी शरण के बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि शरण है कि जो हमको प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर शरण जो है कोई फिजिकल शरण की बात नहीं है। यहाँ पर प्रोटेक्शन या शरण हमें किससे मिलने वाला है? तो ज्ञानी के ज्ञान से हमें शरण मिलेगा, ज्ञानी के तत्व से मुझे शरण मिलेगा। तो वो शरण मुझे ज्ञान की मिलने वाली है, और ज्ञान की जब शरण मिलेगी तो उसमें से मैं ये सब कर्मों के जंजाल में से छूट सकूंगा। शरण मुझे मिलेगी तो ये नए कर्मों के बंधन से मैं मुक्त हो सकूंगा या बच सकूंगा। जिस समय हम ज्ञानी की शरण में जाते हैं तो हमारे ऊपर जो आउटसाइड फोर्सेस का अटैक होता था वो कम हो जाता है। आप सबने अनुभव किया होगा कि अभी मार्ग में आने के बाद में जो पहले हर एक चीज हमें बहुत परेशान कर देती थी, बहुत तकलीफ दे देती थी, अभी ज्ञानी के मार्ग में आने से, ज्ञानी के मार्ग में और उनके शरण लेने से वो उतनी हमें अफेक्ट नहीं करती है। क्योंकि जो ज्ञान की शील्ड है
वो ज्ञान की शील्ड हमें प्रोटेक्ट करती है। तो जब भी हम कहते हैं कि हम ज्ञानी का शरण ले रहे हैं, तो इसका मतलब कोई फिजिकली हम उसके अंडर में जाके बैठे नहीं हैं, फिजिकली तो नहीं बैठे हैं, भाव से अवश्य बैठे हैं। तो वह जो उनका ज्ञान है, उनका जो तत्व है, उनकी जो दिव्यता है, वो हमें कर्म बंधन से प्रोटेक्ट करती है और नए कर्म बंधन से भी बचाती है और पुराने कर्म से मुक्त कराती जाती है। तो अभी मुझे ज्ञानी पुरुष मिल गए हैं, तो बस मुझे उनके ही मार्ग पे चलना है, उनकी ही शरण में रहना है, उनकी ही आज्ञा में रहना है। और यही मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा तो क्या होगा, मुझे भी आत्मा की प्राप्ति होगी, जो आगे आएगा ही। कि आत्मा की प्राप्ति प्रोसेस, ये पूरा आज्ञा भक्ति है, वो आत्मा की प्राप्ति का प्रोसेस है। तो अभी हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। वीटा जी, आप नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे इस भाव में। इस भाव में मुझे तो यही करना है और यही मानना है कि परम कृपालु देव ने जैसा आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान है। हाँ, आगे पढ़ूं? ना बस इतना ही। इसका आप क्या समझते हैं वो जरा शेयर करें। जैसे श्रीमद राजचंद्र जी कह रहे हैं, या जैसे उन्होंने ये लिखा है, तो वो ये कह रहे हैं कि श्री जिनेश्वर की आज्ञा अनुसार और सत्पुरुष की आज्ञा अनुसार जो भी किया जाता है वह मोक्ष का मार्ग है। तो अब इतना मुझे जब समझ आ गया, तो जो मैंने इतने भाव वेस्ट कर दिए, तो मुझे इस भाव में अब यही करना है और यही मानना है कि परम कृपालु देव ने जैसा आत्मा देखा और जैसे उनको लगा कि आत्मा शुद्ध है, सिद्ध है, आनंद है, शांतिमय है, चैतन्य है, तो वो तो उन्होंने हमें बताया, लेकिन अब मुझे भी वैसा ही अनुभव करना है। क्योंकि जब हम उनकी तरफ देखते हैं, उनकी फेस की तरफ देखते हैं या उनकी मुद्रा देखते हैं, तो कितनी आनंद और कितनी शांतमय है। तो अब मुझे भी इस भाव को वेस्ट ना करके अपनी आत्मा को वैसे ही शुद्ध सिद्ध समान करना। ओके, गुड। आपका माइक और वीडियो बंद कर। ओके, और कोई इसके ऊपर शेयर करना चाहेगा? एनीवन एल्स? सबको चांस लेना है, ओके, जितने भी लोग हैं। सविता जी। She's in Ahmedabad. हाँ, तो क्या हो गया, लाइन पे तो है सविता जी। हाँ जी नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। अरे वाह, आप भी हो, वेरी गुड। अच्छा, नमस्कार भाई। बस हाँ सविता जी, इसका आप मीनिंग बताना चाहेंगे? नमस्कार भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? स्वीटी जी। निमेश भाई, पहले तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक मौका और दिया प्रभु ने इस भाव में अपनी आत्मा को भेद ज्ञान कर सकने का। ये शरीर से एक आत्मा है एंड फॉर्चुनेटली गुरु मिले, गुरु भगवान भी मिले, और ये रियलाइज हो रहा है कि आत्मा प्रभु ने अनुभव किया, ये भी मान रहे हैं उन्होंने जाना, उनका आत्मा सब कर्मों से कैसे मुक्त है, इसी से इतना अहोभाव आता है। आपने कहा कि ऐसा हो सकता है, प्रभु में निश्चय होता गया, एकदम दृढ़ता होती गई। उनके बारे में पढ़ा, जाना, जब तक जानेंगे नहीं तो ये जो हम वचन पढ़ रहे हैं ये भी समझ में नहीं आएंगे कि उन्होंने आत्मा कैसे जाना। उनके वचन जो उन्होंने लिखे हैं, तो उनको पढ़ के तो कोई अनुभवी ही व्यक्ति ऐसा लिख सकता है।
तो उनको जैसे 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 हम उनके बारे में पढ़ते जाते हैं, जानते जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि गुरु भगवान ऐसे ही होंगे। पहले तो सबसे पहले ये निश्चय करना बहुत ही जरूरी है। जब अपनी श्रद्धा अटूट हो जाती है कि उनके वचन ऐसे हैं, उन्होंने आत्मा का प्रकट किया है, उन्होंने जो देखा है, महसूस किया है, ऐसा आत्मा मेरा जो कर्मों के आवरणों से अगर अशुभ भाव से शुभ हो सकता है, धीरे धीरे शुभ से शुद्धता की ओर जा सकता है, ऐसा हो सकता है, is in itself only very I mean it's a very predominant factor। और जब मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो प्रभु के लिए तो मेरे हृदय में प्रेम ही उभरता है, और ये प्रेम बड़े धीरे धीरे आदमी के अंदर समा जाता है कि मेरे प्रभु के गुण ऐसे हैं और अब उनके गुण मेरी आत्मा में प्रकट हो। ओके, यहाँ फोकस क्या लिखा है? जब भी हम कोई भी डेप्थ में जाते हैं ना, तो एक एक शब्द को अलग अलग करना है। जैसे हम पहले के जमाने में गेहूं चावल बीनते थे ना, उसमें से कचरा निकालते थे, वैसा एक एक करते थे ना। इसी तरह से एक एक शब्द को अलग अलग करना है। क्या लिखा है? इस भाव में, इस भाव में। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट भाव, ये भाव की बात हो रही है। बाद में करेंगे, ये होगा, वो होगा, अगले भाव में करेंगे, अगले साल करेंगे। इस भाव में और अभी वी हैव टू थिंक नाउ। इस भाव में मुझे तो यही करना है, वेरी क्लियर। 10 चीज करनी है, 50 चीज करनी है, 100 चीज नहीं, यही करना है। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है। तो क्या करनी है? यही मानना है। देखो, हर जगह मानना 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 आता है। ओके, ये मानना है, ये मानना है, क्योंकि अब तक हमने दूसरी सब मान्यताएं हमारे अंदर में घुसा के रखी हुई है। वो सब मान्यताओं को साफ करके बाहर निकाल देना है, और जो इस आज्ञा भक्ति में लिखा है वो अंदर में, अपने अंदर में डालना है, और उसको फिक्स करना है। डालना है, सिर्फ डालना ही नहीं है, बट उसको पक्का करना है। इस मान्यता को पक्की करनी है। जैसी हमारी मान्यता होती है वैसा ही हमारे विचार होते हैं, वैसे ही विचार होते हैं, वैसे ही हमारी एक्शन होती है, वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है। आज हम जो भी बिहेव करते हैं वो हमारी पूर्व की और मान्यताएं जो हमारे अंदर में भरी गई है, उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं, उस हिसाब से हमारा वर्तन होता है, उस हिसाब से हम बोलते हैं, चलते हैं, करते हैं, एवरीथिंग। तो अभी जो पूर्व को है उसको तो पहले साफ करो, और जो ज्ञानी ने बताया है उसकी बात मानना है। तो यहाँ क्या लिखा है? देखो, एक एक शब्द कितने सुंदर लिखे हैं। इस भाव में मुझे तो यही करना है और यही मानना है। और सबसे इंपॉर्टेंट वचन इस आज्ञा भक्ति का अभी आता है, जो इनटू इन्वर्टेड कॉमास है। आपकी आज्ञा भक्ति के पुस्तक में देखेंगे तो विद इन इन्वर्टेड कॉमास ये वचन लिखा गया है। तो ऑब्वियसली दिस वचन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही सिंपल है क्या कि परम कृपाणु देव, अभी बहुत ही स्पेसिफिक बात हो रही है, सब ज्ञानियों की बात नहीं हो रही है, अच्छे ज्ञानी, ये ज्ञानी, परम कृपाणु देव की बात हो रही है। परम कृपाणु देव ने जैसा आत्मा देखा, अभी हमने वापस पहले भी देखा की बात की थी, तो देखा, जाना और अनुभव किया। बेसिकली ऑल थ्री मीन द सेम थिंग, देखा, जाना, अनुभव किया। लेकिन हम एक प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी चीज को हम पहले देखते हैं, फिर जानते हैं और उसका अनुभव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल खाने की बात कर ले, तो रसगुल्ला रखा है तो हम पहले रसगुल्ला को देखते हैं, पहले तो नजर पड़ती है ना, देखते हैं रसगुल्ला है, क्या साइज है, कैसा दिख रहा है, बहुत वाइट है, ऐसा है, तो देखा। फिर उसको हमने जाना, वाइट है और कैसा दिख रहा है, सॉफ्ट है। उसको खाया तो अनुभव हुआ, तो देखा, फिर उसके बारे में जाना और फिर अनुभव किया कि ये रसगुल्ला कहाँ से आया था, वगैरह वगैरह, वो सब जानकारी ले ली। और फिर खाया, और खाने के बाद में
जो अनुभव हुआ वही एक्चुअल एंड रिजल्ट। तो सब कुछ करने के बाद में इस आत्मा के मार्ग में देखना भी है, जानना भी है, सबसे इंपॉर्टेंट है अनुभव करना। और यही हमारा गोल हम सबका होना चाहिए कि मुझे पहले तो आत्मा को देखना है, मतलब उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, ज्ञानी पुरुष ने कैसा आत्मा देखा, क्या किया, वो सब प्रोसेस जाननी है। एंड में मुझे भी उनके जैसे आत्मा का अनुभव करना है। मान लो आपके सामने रसगुल्ला रखा हो, बहुत अच्छा है, बहुत जानकारी ले ली, यहाँ से आया है नथु राम के, या यहाँ से वहां से कहाँ से आया है, बट आप रसगुल्ला खाओ ही नहीं, तो कितना आनंद आएगा आपको। आप बोलोगे सब कुछ जान लिया, लेकिन यार जो नहीं जान के भी खाता था ना, तो ज्यादा मजा आता था। तो देखना और जानना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अनुभव, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है अनुभव किया, देखा, जाना, अनुभव किया, तो वो जो रसगुल्ले का जैसे अनुभव है, ऐसे ही आत्मा का अनुभव है। ऐसा कहा जाता है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो सुधा रस, सुधा रस, ये सुधा नाम आपने सुना होगा, काफी लोगों का नाम होता है, सुधा रस अंदर में झरता है, यानी अंदर में टपकता है सुधा रस। तो वो सुधा रस का आनंद ज्ञानी पुरुष उठाते हैं। तो आत्मा इतना शुद्ध और इतना अमृत जैसा पदार्थ है, उसका अनुभव हो जाए, उसकी जानकारी और बाकी सब तो हम कर ही ले, लेकिन उसका अनुभव करना वो हमारे लिए हो जाए तो कितना अच्छा हो। मैंने नहीं किया है, परम कृपालु देव ने ये सब कर लिया है, देखा भी है, जाना भी है और अनुभव भी कर लिया है। मैंने तो शायद तीनों में से कुछ भी नहीं किया है, शायद थोड़ा देखा है, देखा मतलब थोड़ा पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा और जाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही है, अनुभव तो बहुत दूर की बात है अभी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि उनके अनुभव से मैं उनकी आत्मा की बात, और जैसे स्वीटी जी ने कहा कि जब भी हम वचनामृत जी पढ़ते हैं और वचनामृत जी के अंदर में जो एक एक उनके पद है, जो आगे भी हम लेंगे, उनके पत्र है, तो ऐसा लगता है कि ज्ञान का भंडार है, उसके सामने हम तो तुच्छ है, तो कुछ भी नहीं है। मुझे ये बार बार रियलाइज होता है जब भी हम कृपालु देव को जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उनके पत्र और पद, तो ऐसा लगता है ओ हो, मतलब रियल में जिसे हम भंडार कहते हैं, सकल सदगुण कोश है, सदगुण का कोश, कोश मतलब भंडार, सदगुणों का, सत का, ज्ञान का भंडार, ऐसा मेरे परम कृपालु देव। तो जैसा आत्मा उन्होंने देखा, जाना, अनुभव किया, फिर आगे का लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और नोट की है कि एक बार अनुभव नहीं किया है, बार बार अनुभव किया है, बार बार अनुभव किया है, और बार बार अनुभव कंटिन्यूअस उनका चालू है। तो ऐसा हमको तो एक झलक भी मिल जाए तो हम तो दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, लेकिन उनको तो बार बार अनुभव हो रहा है, कंटिन्यूअस अनुभव चल रहा है। तो क्या वो आत्मा का आनंद होगा, क्या आत्मा का वो ऐश्वर्य होगा, यू जस्ट कैन ओनली इमेजिन। और जैसे बताया कि स्टार्टिंग में सत्संग में कि जैसा आत्मा परम कृपालु देव का है, वैसा ही मेरा आत्मा, राइट, भगवान का आत्मा, ज्ञानी का आत्मा और मेरा आत्मा, सब आत्मा एक जैसे ही। तो ये बात स्टार्टिंग में आ गई, और इस बात से हमें जैसे बात बताई गई कि कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे कोई नया आत्मा बनाना नहीं है, भगवान ने सब कुछ मुझे दे दिया है। अभी सिर्फ उसका, जैसे आपको कुछ, जैसे स्कूल वगैरह में हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत सारी आइटम्स लानी पड़ती है, पेपर लाओ और कुछ ये लाओ, गम लाओ, ये लाओ। यहाँ पर तो ये भी हमारे लिए सुविधा है कि सब कुछ दे दिया गया है कि प्रोजेक्ट आपको करना है, सब कुछ है, ये लीजिए, ये सब चीजें आपको दे दी। नाउ यू हैव टू डू इट, एंड डू इट हाउ, जैसे ज्ञानी पुरुष ने किया, उनको देखते देखते कॉपी करना है, वो भी सिंपल है, मतलब और अपने को कोई नया भी इन्वेंट नहीं करना है। तो एक तरीके से देखे तो कितना सरल है। एक तो सब चीजें मिल गई, आत्मा मिल गया है, आत्मा है, ज्ञानी पुरुष मिल गए हैं, ज्ञानी पुरुष ने जैसा किया है वो सब उन्होंने बता दिया है, अभी सिर्फ मुझे वो फॉलो करना है।
लेकिन फिर भी हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारी कितनी दीनता है या कितनी हमारी प्रमाद है, ये हमें समझ में आता है। ये सब होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ परम कृपाणु देव का आत्मा और मेरा आत्मा एक जैसा ही कैसा है, ये मुझे वचन बार बार हिट होता है कि जैसा उनका आत्मा मेरा आत्मा कैसा, लेकिन शुद्ध सिद्ध समान। शुद्ध है, प्योर, शुद्ध, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मा वो मेरे पास भी है, उनके पास जैसा है। पहले उनकी बात करते हैं। शुद्ध और सिद्ध, ये दो शब्द है, शुद्ध सिद्ध। तो शुद्ध भी है और सिद्ध भी। सिद्ध मीन्स अल्टीमेट, जो परम आत्मा के जो पूरा, जैसे फूल होता है ना, तो फूल खिलता है, जब फूल पूरा खिल जाता है तो हम उसको कहते हैं फुल्ली ब्लॉसम, राइट? पूरा ब्लॉसम हो गया, पूरा फूल खिल गया। तो इसी तरह से ये कृपाणु देव का आत्मा शुद्ध भी है और बुद्ध भी है और पूरी तरह से आत्मा प्रकट हो चुका है, आत्मा सिद्ध की दशा प्राप्त कर चुका है। तो शुद्ध भी है, शुद्ध भी। तो मेरा आत्मा भी परमात्मा है। तो यहाँ पर वचन देखो, बार बार वापस अपने को वचन के ऊपर जाना है कि परम कृपाणु देव ने जैसा आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा, यह मेरे आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है? शुद्ध और सिद्ध समान है। उनका आत्मा मेरा आत्मा सेम। उनका आत्मा कैसा है? शुद्ध है, सिद्ध है। मेरा भी वैसा ही। देखो, जब भी हम भगवान के गुण देखे ना, तो हमें ये रियलाइज होना चाहिए भगवान के जितने भी गुण है सब मेरे में है। प्रकट नहीं हुए हैं वो बात अलग है, लेकिन है अवश्य। भगवान में आनंद है, मेरे में। भगवान में सिद्धता है या दैव्यता यानी दिव्यता है, मेरे में है। चैतन्यता मेरे में है। भगवान में सुख है, मेरे में है। सब कुछ है जो भगवान के अंदर है या परमात्मा में है या ज्ञानी पुरुष में है, वो सब मेरे अंदर में। और यहाँ पर अभी हम स्पेसिफिक रेफरेंस परम कृपाणु देव का ले रहे हैं, उनके अंदर में क्या है। अभी हम बाकी सब की बात नहीं कर रहे। एक हमारे लिए जो भगवान है वो परम कृपाणु देव। तो परम कृपाणु देव का आत्मा जैसा शुद्ध और सिद्ध है, वैसा मेरा आत्मा। तो ये सुन के और ये वचन के हिसाब से अंदर से बहुत ही बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, वैसा ही है, तो शुद्ध भी है और सिद्ध भी है, और क्या चाहिए मुझे? एवरीथिंग इज देयर, शुद्ध सिद्धता। बट फिर भी प्रॉब्लम तो है। शुद्धता है, सिद्धता है, लेकिन प्रगटता नहीं है ना। ये प्रकट नहीं हुआ है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मेरे आत्मा में, जैसे पहले बताया, कर्म के रचकण लगे हैं। और ये कर्म के रचकण पता है क्या है? कर्म के पार्टिकल्स जो हमारे पूर्व के किए हुए भाव ही है। देखो, कर्म और कुछ नहीं है। पापा जी कहते हैं कर्म यानी कि हमारे पास्ट के किए हुए गलत भाव, जो गलत भाव हमने किए, जिसके कारण आज आत्मा ये सब आवरणों से, आवरण मीन्स पूरा ढक चुका है, कवरिंग हो चुका है। तो मेरे ही किए हुए ये सब भाव है। ये कर्म जो बांधे किसने हैं? मैंने ही बांधे हैं, और किसी ने नहीं बांधे हैं, और मैं भुगत भी मैं ही रहा हूं। तो ये सब जो आवरण है, ये कर्म के है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर हीरा कीचड़ में गिर जाए और दिखाई भी ना दे, लेकिन आपको पता है कि आपका एक सॉलिटेयर डायमंड गिर गया कीचड़ में, और आपने देखा कि गिर गया, आप क्या करोगे? पूरा कीचड़ छान मारोगे जब तक आपको वो डायमंड मिलता नहीं। और वो डायमंड निकालोगे तो कैसा रहेगा? पूरा गंदा रहेगा ना, पूरा कीचड़ से भरा होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। आप वो डायमंड को लोगे, अच्छी तरह से एक प्लेट में रख के उसको अच्छी तरह से धो डालोगे, आप इस डायमंड जैसा था वैसा ही होगे। तो ये जो आत्मा जो है, ये डायमंड ही है एक्चुअली। तो मुझे लगता है, मुझे आज ही सुबह विचार आया कि आत्मा को डायमंड से कंपेयर करना भी एक्चुअली आत्मा की तौहीन है। लेकिन वो डायमंड से भी कहीं गुना अधिक ऐश्वर्यवान है। कि ये डायमंड भी एक तो फिजिकल चीज है, एक जड़ चीज। आत्मा तो अद्भुत चैतन्य है।
तो ये आत्मा भले कितना भी कर्म रज से मलिन हो या जैसे कीचड़ से घिरा हुआ हो, लेकिन जैसे डायमंड डायमंड ही है, ऐसे आत्मा आत्मा ही है, और वह आत्मा अंदर से शुद्ध और सिद्ध ही है। और हर एक शास्त्र में ये बात बताई गई। कोई भी मेजॉरिटी जो सत्य धर्म की बात करे, यहाँ पर हर एक वेदांत में भी यही बताया है कि तू आत्मा है और तू सिद्ध है। वहां पर कहा जाता है कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। ब्रह्म, ब्रह्म का दूसरा मतलब सिद्ध। तू ब्रह्म है, तो तेरे में और ब्रह्म में डिफरेंस नहीं है, द्वैतता नहीं है, तू अद्वैत है। अद्वैत मतलब तू ही जो है, तू ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। लेकिन तुझे ये रियलाइज होना चाहिए कि तू ब्रह्म है, और वो जो रियलाइजेशन है वही हमारा पुरुषार्थ है कि जीव में से शिव बनने का पुरुषार्थ है। लेकिन मैं शिव हूं, जैसे बीज में से पेड़ उगेगा वो पता है, इसी तरह से ये जीव में से शिव होगा। ये जीव ही शिव बनने वाला है, शिव कोई और कोई आने वाला नहीं है। तो जीव में शिव की शक्ति है, यानी मेरे में शिव की शक्ति, शिव यानी कि परमात्मा की शक्ति मेरे में है। तो ये समझना और ये मानना, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान क्या है? कि यही कि जैसे परमात्मा का, ज्ञानी पुरुष का आत्मा है, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान। ये वचन है ना। पर जैसे परम कृपालु देव ने आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान है। ये वचन तो ऐसे डंके के जैसे अपने अंदर में बजना ही चाहिए। बार 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 हमें ये रियलाइज होते ही रहना चाहिए, ये मंत्र के रूप में चलता ही रहना चाहिए। तो अंदर से आत्मा का थोड़ा जोर आएगा, जोम आएगा, शक्ति आएगी। और ये समझना कि मैं और भगवान यानी मैं और परमात्मा अलग है, यह ज्ञान। और समझना कि मैं और परमात्मा एक है, उसका नाम है ज्ञान। और अलग समझना वो अज्ञान हो गया। कृपालु देव ने भी वचन कहा है कि जिन पद निज पद एकता। जिन का पद यानी जो भगवान हो गए वो जिन, जिन का पद और निज पद, निज पद मतलब मेरा पद, मेरा आत्मा। जिन पद निज पद एकता, कि जिन का पद और निज पद एक ही है, एकता है, एक ही है, एक ही जैसा है, एक नहीं है, एक जैसा है। बस ये बात पूरी तरह से पक्की कर लेनी। तो ये जो सेंट्रल लाइन है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परम कृपालु देव ने जैसा आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान। देखो जब भी हम आज्ञा भक्ति पढ़ते हैं, 2 मिनट में या 3 मिनट में पूरी हो जाती, लेकिन उसका जो मर्म है, उसके अंदर में जो रहस्य है, उसके अंदर में जो तत्व है, उसके अंदर में जो इम्पोर्टेंस है, वो कितना है। इसके लिए आज्ञा भक्ति को पहले रखा गया है। सबसे पहले आज्ञा भक्ति है, उसके बाद में बाकी मंगलाचरण वगैरह। तो शुरुआत आज्ञा भक्ति से होती है क्योंकि बेसिक वहां पर, फिर आगे आगे स्टेप बढ़ते हैं। ओके, सुनीता जी, सॉरी रामदास, सुनीता जी ने बोला है। रामदास अभी आप नेक्स्ट पद पढ़ो, नेक्स्ट लाइन। भले ही मैंने वह जाना नहीं है। जय सतगुरुदेव। जय सत। भले ही आत्मा को मैंने जाना नहीं है, मगर रोम रोम में यही मान्यता, विश्वास, श्रद्धा और प्रतीति करनी है। इस भाव में बस 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 इतना ही, प्रतीति करनी, प्रतीति करनी। ठीक है, इसके बारे में आप जरा बताइए। भले ही मीन्स आज तक क्या होता है कि आज तक हमने अपने आत्मा को जाना नहीं है। मीन्स जैसे ज्ञानी ने जाना है, ये परम कृपालु ने जैसे आत्मा को जाना है, वैसा आज तक हमने भले ही जाना नहीं है। लेकिन हमको अभी जब ये पता चल गया है कि अपना आत्मा ये उनके जैसा ही है, ज्ञानी जैसा ही, परम कृपालु जैसा ही, तो हमें हर वक्त यही रोम रोम अपना जो हर एक जो कण कण में, रोम रोम में अपने को यही मान्यता रखनी पड़ेगी कि मेरा आत्मा ये उनकी आत्मा जैसा ही है। ये मान्यता, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा करनी है
और प्रतीति करनी है कि मेरा आत्मा उनके जैसा ही है, तभी अपने को उनके जैसा अनुभव आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, मनीषा आपके साथ में है? नहीं है, नहीं। अच्छा, उनसे अभी बोल देना, उन्होंने बोला था वो सैटरडे को ज्वाइन करेंगे आपके साथ में। ठीक है। ओके, और कोई इसके बारे में बताना चाहेगा? निमेश भाई मैं बोलती हूँ। हाँ जी, बोलिए। जैसे आत्मा श्री कृपालु देव के कहने के हिसाब, कृपालु देव ने आत्मा को जाना, लेकिन हमें आत्मा को नहीं जाना, लेकिन हमें हमारे शरीर के एक कण में हमें विश्वास और श्रद्धा है, और कि जो कृपालु देव कह रहे हैं, उनकी जो कथन है, उन्होंने आत्मा को जाना है, उनके हिसाब से ही हमें अपने में विश्वास और श्रद्धा होती है कि यही हमारी भी यही आत्मा है, क्योंकि उनका जो कथन है वही हमें मान्य है। क्योंकि हमें तो नहीं जाना, क्योंकि हमारे तो कर्मों का आवरण इतना ज्यादा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी आत्मा का अनुभव ही नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसका अनुभव किया है। उन्होंने उनको उनके कर्म बहुत हलकर्मी थे, उन्होंने सब चीजों को अनुभव किया, उनको उनकी विश्वास, उन्हीं के ऊपर हमें विश्वास है और श्रद्धा है, और उन्हीं की मान्यता से हम मान रहे हैं कि वही आत्मा है और यही हमें मानना है। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, प्रोग्रेशन है। पहली बात तो, भले ही आत्मा को मैंने जाना नहीं, पहले भी कहा मैंने आत्मा जाना नहीं, अभी वापस वही बात को, कन्फेशन को वापस रिपीट किया है, भले ही मैंने आत्मा को जाना नहीं, नो प्रॉब्लम। देखो, ये आत्मा को जाना नहीं है, भगवान का आत्मा तो ऐसा है, हम क्या कर देते हैं, अपने को और भगवान के बीच में इतना डिस्टेंस कर देते हैं कि कभी हम भगवान के जैसे बन ही नहीं सकते हैं। भगवान ऊपर, मैं नीचे, भगवान उधर खुश, मैं इधर खुश, ऐसा ही हमारा आज तक सोचना रहा है। लेकिन ये तो कृपालु देव ने हमें इतनी अंदर से समझ दी है कि तू उनके जैसा ही है, तू मेरे जैसा ही है। तो यहाँ पर क्या कहा है, भले ही मैंने आत्मा को जाना नहीं, भले ही नहीं जाना है, नो प्रॉब्लम, सबने नहीं जाना है, मैंने भी नहीं जाना है, सो व्हाट शुड आई डू नाउ? दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर, कि भले ही आत्मा को मैंने जाना नहीं है, पर रोम रोम में, रोम मीन्स यहाँ का हर एक पार्ट ऑफ माई सेल्फ, यानी मैं आत्मा हूं, तो मैं अपने आत्मा के हर एक पार्ट से, मेरे अंदर से ये गूंज आनी चाहिए, अंदर से ये भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स है, मान्यता, विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति, 4 स्टेप्स है। ये स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप क्या है कि मान्यता। देखो, हमने पहले भी कहा, जैसी हमारी मान्यता होती है ना, वैसा ही हमारी सोच होती है, जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा एक्शन होता है, वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। तो मान्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम देखेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है, दूसरा व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है, क्यों? उसकी मान्यता में फर्क है, हर एक की मान्यता अलग अलग है, और मान्यता ही हमारे को पूरा डायरेक्ट करती है। इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, मान्यता करना। क्या मान्यता करना है? कि जैसा कहा कि परम कृपालु देव ने जैसा आत्मा जाना, देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान है। ये मुझे मान्यता पक्की मुझे करनी है, ये मानना है मुझे, क्योंकि मेरे भगवान परम कृपालु देव ने कहा है कि मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान उनके जैसा है, जैसा उन्होंने जाना, देखा, अनुभव किया, वैसा ही मेरा। ये वचन है ना, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार भले रिपीट होने तो अंदर, तब जाके अंदर में से जागृति हो। तो जैसा उन्होंने जाना, ये मैंने मान लिया, और मैं कभी ये मान्यता मेरी जाएगी अभी नहीं, अभी मतलब इस भाव में भी नहीं, फ्यूचर के भाव में भी नहीं, जब तक मेरा मोक्ष नहीं हो जाएगा, ये मान्यता मेरी पक्की रहेगी, कम ज्यादा नहीं हो। तो फर्स्ट है मान्यता। सेकंड क्या है? विश्वास। हम विश्वास कभी कहते हैं, विश्वास मीन्स कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास है। हम जब भी कहते हैं ना मुझे विश्वास है, विश्वास का क्या है इंग्लिश में कहे तो कॉन्फिडेंस, कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि जैसा उन्होंने देखा शुद्ध सिद्ध समान, ऐसा मुझे पक्का मान्य। तो मान्यता का नेक्स्ट लेवल होगा, मान्यता जब ये पक्की होगी तो विश्वास आएगा।
विश्वास होगा। हाँ, ये बात एकदम सच्ची। फिर विश्वास से और गहरे में जाएंगे, विश्वास और पक्का होता जाएगा और गहराई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विश्वास श्रद्धा में बदल जाएगा, विश्वास श्रद्धा हो जाएगी। और श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रद्धा जब भी हो गई फिर आपको कोई भी चीज हिला नहीं सकती। शायद मान्यता आगे पीछे हो सकती है, बट मान्यता से विश्वास और विश्वास से जो श्रद्धा हो गई, और श्रद्धा अगर आपकी पक्की और सच्ची श्रद्धा है जो आगे आएगा, तो फिर आपका अवश्य कल्याण। तो श्रद्धा, तो नेक्स्ट स्टेप इज, इसके लिए देखो कितना ब्यूटीफुली इसमें लिखा है, मान्यता, फिर विश्वास, फिर श्रद्धा। और श्रद्धा ये अगर चलती रही और पक्की श्रद्धा होती गई और बढ़ती गई, तो फिर प्रतीति होगी। प्रतीति का मतलब है एक आत्मा की झलक होगी। वही तो हमें चाहिए ना, आत्मा की झलक। तो जब तक ये मान्यता और विश्वास श्रद्धा में नहीं पलटती है और श्रद्धा बलवान नहीं होती है, और जैसे जैसे ये श्रद्धा बलवान होगी, तो अवश्य ये फिर प्रतीति में डेवलप होगी। प्रतीति मीन्स एक आंशिक आपको आत्मा की झलक मिलेगी, कहीं ना कहीं कुछ आत्मा का, यानी अति इंद्रिय अनुभव होगा। अति इंद्रिय मतलब जो इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ अलग अनुभव जो आपने कभी भी जिंदगी में अनुभव न किया हो, ऐसा अति इंद्रिय अनुभव होगा, जिसको आप प्रतीति कहते हैं। कि यहाँ पर एक प्रूफ मिला, और प्रूफ क्या मिला? वापिस वही, जैसा परम कृपाणु देव ने आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मुझे भी शुद्धता की और सिद्धता की प्रतीति हुई, एक आंशिक झलक मिली। तो ये 4 स्टेप्स 1 2 3 4, मान्यता, विश्वास, श्रद्धा और प्रतीति। देखो ये ऐसा देखेंगे तो आज्ञा भक्ति बहुत सिंपल है ना पढ़ने में, लेकिन जब भी हम इसमें गहराई में जा रहे हैं तो कितना अद्भुतता हमें लग रही है ना, कितना है इसमें, वाह। तो ये प्रोग्रेशन है, और ये प्रोग्रेशन हमारा होते रहना चाहिए। और इसमें अगर एक भाव लगे, 2 भाव लगे, 3 भाव भी लगे, करना यही है। शायद ये एक भाव में पूरा 4 स्टेप न पहुंच पाए हम। ऐसा मत सोचिए कि आज किया और कल हो जाएगा। ये लंबे समय का पुरुषार्थ है, और ये कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। तो हो सकता है इस भाव में भी आपको आत्मा की प्रतीति हो जाए, जरूरी नहीं है कि अगले भाव में ही हो या उसके भाव में के बाद में, इस भाव में भी हो सकती है। लेकिन आपकी मान्यता, विश्वास और श्रद्धा कितनी पक्की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको परम कृपाणु देव के ऊपर और प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष के ऊपर कितनी श्रद्धा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जितनी श्रद्धा उतनी ही प्राप्ति, उतना ही फल मिलेगा। लल्लू जी महाराज मुनिश्री जो परम कृपाणु देव के शिष्य थे, उनका एक वचन है, श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा बहुत ही दुर्लभ है। हम श्रद्धा श्रद्धा बहुत बार बोलते हैं, लेकिन वो तो अनुभव से कह रहे हैं कि श्रद्धा होना बहुत दुर्लभ है, इतना इजी नहीं है। क्योंकि श्रद्धा हमारी कोई भी छोटी से छोटी चीज में श्रद्धा टूट जाती है, वो आगे आएगा। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? सुनीता जी नेक्स्ट वचन पढ़िए। पढ़ती जी। इस भाव में जो इतनी श्रद्धा हो जाए तो यह मेरा अहोभाग्य है, और अनुभव हो जाए तो महाभाग्य। तात्पर्य ये है कि इस भाव में अगर मुझे अटूट श्रद्धा हो जाए कि मेरा आत्मा शुद्ध और सिद्ध है, अगर ये पक्का हो जाए तो ये मेरा अहोभाग्य होगा। अगर मैं परम कृपालु देव जी के वचनों को नियमित रूप से फॉलो करूंगी तो मैं समझती हूँ कि ये जरूर मेरा पक्की श्रद्धा हो जाएगी। और अगर मुझे इसका अनुभव हो जाए, आंशिक अनुभव, प्रतीति हो जाए थोड़ी सी भी, तो मैं समझूंगी ये मेरा महाभाग्य है। यही मुझे समझ में आता है। ओके, रीटा जी आप लाइन पे है? रीटा जी
आईफोन पे कौन है? कविता जी है क्या? हेलो। ओके, और कोई इस वचन के बारे में शेयर करना चाहता है? ओके, यह भाव में मुझे यही करना है। क्या लिखा है? यह भाव में मुझे यही करना है कि इतनी श्रद्धा हो जाए, बस ये श्रद्धा ही पक्की करनी है। जैसा अभी हम कह रहे थे, बस ये श्रद्धा तक हमें पहुंच जाना है। पहले तो मान्यता पक्की होगी तो ही विश्वास आएगा, तो ही श्रद्धा होगी। ओके, आप श्रद्धा पे डायरेक्टली जंप नहीं कर पाओगे। ओके, किसी का फोन म्यूट नहीं था, इसके लिए मैंने म्यूट कर दिया है। तो श्रद्धा पक्की करनी है। श्रद्धा, जैसे कहा श्रद्धा परम दुर्लभ है, तो श्रद्धा मिल जाए या श्रद्धा को दिन ब दिन बढ़ाते जाने का है। तो दिन दुगनी रात चौगनी हमारी श्रद्धा परम कृपाणु देव के लिए और हमारे प्रत्यक्ष सदगुरु के लिए दिन ब दिन बढ़ती ही जानी चाहिए। श्रद्धा स्टैग्नेंट नहीं रह सकती है। श्रद्धा इधर नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। आपको ये देखना है कि मेरी श्रद्धा कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। और दिन ब दिन ये श्रद्धा बढ़ती जानी चाहिए, उसका प्रोग्रेस होना चाहिए, श्रद्धा का प्रोग्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रद्धा क्या करनी है? पहली तो श्रद्धा ये करनी है कि मैं आत्मा हूं। पहला तो बेसिक वही है ना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं निमेष नहीं हूं। ये निमेष और ये जो शरीर दिख रहा है ये तो एक पर्याय है। अभी रिसेंटली मेरे मामा की डेथ हो गई और 80 साल के थे, लेकिन जब भी उनकी डेथ हो गई और उनकी बॉडी को हम लोग कपड़े पहना रहे थे, तो कपड़े जब भी पहना रहे थे इट वाज लाइक कि वो रियल ही है ना। तो अभी जब डेथ हुई है कुछ ही 1-2 घंटे ही हुए थे और कपड़े पहना रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो तो जीवित है, लेकिन जीवित नहीं थे, सिर्फ शरीर था वहां पर। तो एक मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि एक डेथ के आने से, यानी एक झटके आने से, यानी जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाता है तो सब कुछ चला जाता है ना। इट्स ऑल गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो ये शरीर तो बस रह जाता है। और जो मेरे मामा थे वो मामा भी रह गए, उनका भी धीरे धीरे नामो निशान मिट जाएगा। कुछ समय तक लोग मामा मामा याद करेंगे, तो उनके बेटे बेटियां याद करेगी, बाद में वो भी भूल जाएगी समय के साथ। तो कहने की बात ये है कि ये सब जो है ये हमारी पर्याय है। ये निमेष ये एक पर्याय है, ये शरीर ये भी एक कर्म भुगतने का साधन है। तो ये सब चीज एक ना एक दिन सब फिनिश हो जाएगी। तो हमें पक्का क्या करना है? श्रद्धा क्या करनी है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये तो बात बहुत ही पक्की करनी है। और फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ श्रद्धा क्या है कि जैसा परम कृपाणु देव ने आत्मा देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान। ये नेक्स्ट श्रद्धा करनी है। देखो, आप जब तक आत्मा की श्रद्धा पक्की नहीं होगी तब तक बाकी की श्रद्धा पक्की नहीं होगी। तो पहला जो है कि मैं आत्मा हूं उसे पक्का करिए। और मैं आत्मा हूं और कैसा आत्मा हूं? तो परम कृपाणु देव जैसा। मुझे कुछ नहीं पता। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी पहचान कैसे होती है कि फलाने फलाने का बेटा है ना। नॉर्मली जब भी छोटा बच्चा होता है, अरे ये तो किसका बेटा है, तो ये सो एंड सो का बेटा है या बेटी है, व्हाटएवर। उसकी पहचान वैसी है। तो हमारी पहचान वैसी होनी चाहिए। हम कौन है? मैं कौन हूं? मैं परम कृपाणु देव का शिष्य हूं, वो मेरी पहचान। तो मैं उनसे जाना जाऊं, उनका मैं फॉलोअर हूं, उनके ऊपर मुझे श्रद्धा है, मैं उनका शिष्य हूं। और उनकी जो श्रद्धा है जैसे बताई वो स्ट्रांग होती जाए, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी चीज है ना, श्रद्धा के अंदर में कभी भी होल गिर सकता है, श्रद्धा कभी भी टूट सकती है। श्रद्धा है ना कभी कभी फ्रेजाइल हो जाती है, जैसे ग्लास टूट जाता है ना, श्रद्धा भी टूट जाती है। कुछ होने से
ज्यादातर परोक्ष के समय नहीं होता है, बट प्रत्यक्ष जो होते हैं ना ज्ञानी पुरुष, उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है, क्योंकि उनके प्रति उनका कुछ ऐसी चीज हम देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो वो श्रद्धा डगमग लगने लगती। अगर परम कृपाणु देव भी हमारे सामने साक्षात हाजिर होते थे तो शायद उनकी भी श्रद्धा हमको श्रद्धा होती थी कि नहीं, पहले तो वो एक प्रश्न है, और अगर होती थी तो कितनी पक्की होती थी। आज तो हमारे को परम कृपाणु देव पर पूरी श्रद्धा है, क्योंकि हमने उनको रियल में नहीं देखा है। परम कृपाणु देव को हमने वचनामृत में जाना है और दूसरी स्टोरी सुनी, लेकिन शायद रियल में हम मिलते थे हमको कितनी श्रद्धा होती थी, क्योंकि परम कृपाणु देव को बहुत सारे लोग मिले थे, बहुत सारे लोग मिले, उसमें से सिर्फ 4 जन को पक्की श्रद्धा हुई। 100 1000 हजारों लोग परम कृपाणु देव को मिले, उनको सुनते भी थे, सब कुछ थे, लेकिन सिर्फ कितने जन को हुई श्रद्धा पक्की? 4 जन। उसके बारे में आगे आएगा, उन्होंने प्राप्त कर ली। तो ये मत समझिए श्रद्धा इतनी इजी है इजी, लेकिन हमारी बुद्धि उसमें बहुत बीच में आती है। बुद्धि है ना, श्रद्धा को उल्टी सीधी घुमाते रहती और विकल्प पैदा करती, जो आगे आएगा। श्रद्धा वो भक्ति का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जहां श्रद्धा है वहीं भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां श्रद्धा है। इसके लिए भक्ति के लिए क्या कहा जाता है? प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। तो भक्ति का नाम है प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता। हम कहे कि श्रद्धा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज। अगर श्रद्धा है तो भक्ति है, तो भक्ति करनी है या श्रद्धा करनी है, वही एक ही शब्द, अलग अलग। और इतनी पक्की अटूट श्रद्धा हो जाए, अटूट अटूट मतलब कभी भी टूटे नहीं, ऐसी श्रद्धा। और इस भाव के लिए बात नहीं हो रही है, ये भाव और आगे के भावों में भी जब तक हमारा मोक्ष न हो, ये श्रद्धा टूटे नहीं। तो हमारा सबका प्रश्न होता है कि आत्मा का अनुभव कैसे हो, ये हम बार बार पूछते हैं ना। तो यही सब सिंपल स्टेप्स है। हम क्या सोचते हैं, अरे बड़े बड़े पुस्तक पढ़ेंगे, बड़े बड़े वचन पढ़ेंगे, उससे हमारा आत्मज्ञान होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब करने से आत्मज्ञान होगा, ये सब करने से आत्म साक्षात्कार होगा। गुरु की श्रद्धा, गुरु के ऊपर में टोटल कॉन्फिडेंस, उनका ही वचन सत्य, परम सत्य, कोई डाउट नहीं। लेकिन पहले श्रद्धा करने से पहले जो आगे आएगा वो हम थोड़ा लेंगे श्रद्धा के ऊपर। और तो है बहुत सिंपल, लेकिन है डिफिकल्ट भी। सिंपल भी है, अगर सिंपल था तो अभी तक हमारा मोक्ष हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पे डिफिकल्टी है, या रोड ब्लॉक्स है, या खड्डे हैं जो हमें बचाने हैं, उससे बचना है, वरना वापस खड्डे में गिर जाएंगे। बोलते बोलते हम कहीं ऊपर जाते जाते नीचे चले जाएंगे। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की बहुत जरूरत है। प्रत्यक्ष मीन्स लिविंग, जैसे पापा जी है, उनका सहारा बहुत जरूरी है। हम परम कृपाणु देव को फॉलो करने के लिए भी मुझे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की जरूरत है। इसके लिए स्टार्टिंग में क्या आता है? श्री संत के कहने से मुझे परम कृपाणु देव की आज्ञा मान्य है, अपने आप नहीं, संत के। संत यहाँ पर है प्रत्यक्ष सदगुरु, उनके कहने से मैं परम कृपाणु देव की आज्ञा मानता हूँ। तो परम कृपाणु देव की आज्ञा मानने के लिए भी मैं संत को फॉलो करता हूँ, और संत को फॉलो करता हूँ, परम कृपाणु देव को फॉलो करता हूँ, और परम कृपाणु देव को फॉलो करता हूँ तो प्रत्यक्ष सदगुरु को फॉलो करता हूँ। दोनों एक ही है, एक प्रत्यक्ष है, एक प्रेजेंट है, एक हो गए हैं परोक्ष, उनका मार्ग है। प्रत्यक्ष उनको, हमारे को उनके मार्ग पे चला रहे हैं। ओके ओके, विनोद भाई साहब नेक्स्ट वचन जरा पढ़िए सम्यक प्रकार से। एक मिनट। सम्यक प्रकार से ज्ञानी में अखंड विश्वास रखने का फल निश्चय से मुक्ति ही है। मेरे हिसाब से इसका मतलब ये निकलता है गुरुदेव कि अगर हम अखंड विश्वास रखेंगे, जो अभी पढ़ा है हमने, जिसमें सिद्ध है, मान्यता है, विश्वास है, श्रद्धा है, अगर हम इसमें ज्ञानी में अखंड विश्वास रखेंगे, अखंड मतलब जो टूटे ना, हमारे अखंड का मतलब खंड खंड ना हो, ऐसा विश्वास हो, तो ये निश्चय ही हमारी मुक्ति का रास्ता है, मुक्ति मिल जाएगी। मैं यही समझता हूँ। ओके, और कोई इसके ऊपर में शेयर करना चाहता है?
आपका माइक और वीडियो बंद कर दीजिए। Anyone else? ओके, सम्यक। हाँ रश्मि, आपको कहना है, बोलिए जी निमेश भाई, बोलिए। सम्यक प्रकार से ज्ञानी में अखंड विश्वास रखने का फल निश्चय से मुक्ति है। मतलब कि सच्चा ज्ञान जानकर, सम्यक ज्ञान के जो सही ज्ञान है, जिसका अनुभव करके जिन जिन आज्ञा से, तो मतलब सच्चा ज्ञान को पहले जानना जरूरी है। आत्म ज्ञान के लिए पहले ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है उसको सम्यक तरीके से, सम्यक मतलब सही ज्ञान को जानने के बाद ही, ऐसे नहीं कि किसी के कहने से आप अखंड विश्वास, किसी में भी श्रद्धा रख ले या किसी के कहने से नहीं, पहले जानना है आपको सम्यक दृष्टि से, सम्यक ज्ञान को जानने के बाद। और फिर जब आपको वो ज्ञान अनुभव में आ जाए, वो ज्ञान भी एक बार हमें पहले अनुभव में आता है, उसके बाद फिर हमें उनके, जो वो हमारे आइडियल हैं, उनको हम जब फॉलो करते हैं तो वो चीज हमें प्रतीति होती है कि वो ऐसा कर रहे हैं। जब फिर अनुभव में आता है तब फिर हमें उन पर श्रद्धा होती है, और फिर जब श्रद्धा हो जाती है तो फिर अटूट श्रद्धा की, फिर वो जो भी गलत भी कहें तो 100% सही मानकर इसी अखंड श्रद्धा और विश्वास रखने के बाद, रखने से निश्चय ही फल, निश्चय से मुक्ति है। ऐसा। ओके, गुड। सम्यक का मतलब है सही, सम्यक मीन्स सही। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है ज्ञानी में अखंड विश्वास, क्या लिखा है? सम्यक प्रकार से ज्ञानी में अखंड विश्वास। एक एक शब्द में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी शब्द इट इज नॉट जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सम्यक यानी सही प्रकार से ज्ञानी में अखंड विश्वास रखने का फल। तो पहले तो सम्यक शब्द को समझना है। सम्यक सही प्रकार से समझ के ज्ञानी में अखंड विश्वास। तो आइदर तो हम श्रद्धा नहीं करते हैं या हम अंधश्रद्धा करते हैं। देखा होगा आइदर कुछ लोग है जो श्रद्धा ही नहीं करते हैं, या कुछ लोग है कि जो अंधश्रद्धा करते हैं, बस ब्लाइंडली श्रद्धा कर ली बिना समझे। इसके लिए यहाँ पर शब्द सम्यक रखा गया है कि समझ पूर्वक सही तरीके से जानकर श्रद्धा। जस्ट अंधे के जैसे चले नहीं जाना है कि सबने बोल दिया कृपाणु देव को फॉलो करो और मैं भी करने लगा। करो, अवश्य कृपाणु देव को फॉलो करो या जिनको भी फॉलो करो, लेकिन समझ से फॉलो करो। इसके लिए सम्यक प्रकार से ज्ञानी में अखंड विश्वास। तो सम्यक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ श्रद्धा की बात हो रही है, और जैसे कहा श्रद्धा जो है ना, दिखती बहुत सिंपल है। हाँ, मेरी तो कृपाणु देव की श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा कितनी पक्की है? किसी के ठोकर मारने से या किसी के कहने से क्या वो टूट जाएगी? या वो श्रद्धा में कितने होल्स हैं? जैसे एक पानी की बकेट हो और आप श्रद्धा आपकी बढ़ा रहे हो, ऊपर से पानी डाल रहे हो और नीचे से तो खाली होती जा रही, लगता है ये बाल्टी भर क्यों नहीं रही है, मेरी श्रद्धा क्यों आगे नहीं बढ़ रही? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें होल्स है, उस श्रद्धा में कहीं ना कहीं शंकाएं हमारे अंदर पड़ी हुई। रश्मि ने बहुत अच्छी एक बात कही, उनकी गलत बात भी सही लगे, ये बहुत डिफिकल्ट है। आप कहोगे गलत बात तो गलत ही है ना। अरे वो गलत बात, ज्ञानी कोई भी बात गलत करेंगे ही नहीं, लेकिन वो किस तरह से सही है वो हमें समझना है। और वो समझने की दृष्टि आ गई या हमारी मति आ गई वैसी कि ज्ञानी का हर वचन सत्य ही होता है, तो वो सत्य कैसे है वो मुझे प्रूव करना है। यानी ज्ञानी का वचन सत्य वचन, उसमें श्रद्धा यानी डाउट नहीं करना है। और डाउट हो तो डाउट को रिजॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि डाउट नहीं आएगा, ऐसा लगेगा अरे कृपाणु देव ने ऐसा क्यों लिखा, पप्पा जी ने ऐसा क्यों बोला, ये तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, आपको गलत लग रहा है, लेकिन आपको फिर से श्रद्धा को लेके आना है और श्रद्धा के टॉर्च से देखना है कि भाई श्रद्धा क्या कहती है। ज्ञानी के वचन तो सत्य ही होते हैं, अभी मुझे गलत लग रहे हैं, तो उसके ऊपर सोचना है। देखो जब भी आप सोचोगे तो आपकी कुछ दृष्टि खुलेगी, अंदर से कुछ नए विचार उत्पन्न होंगे और लगेगा कि हाँ ये एंगल से ज्ञानी कह रहे हैं, मैं तो दूसरे ही एंगल से सोच रहा था।
और ज्ञानी आपको जो भी कहे उसको मान लेना वही श्रद्धा है। लेकिन वो मानना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैंने कहा, परम कृपालु देव की श्रद्धा करना इजी है, लेकिन प्रत्यक्ष सदगुरु की श्रद्धा करना डिफिकल्ट है, क्योंकि उनकी बात कुछ कड़वी होगी। जो आपको कहेंगे आपके बारे में आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट है तो सत्य। वो आपको मिरर दिखा रहे हैं, और जब भी मिरर दिखा रहे हैं तो उसको आपको, आप कैसे भी दिखे मिरर में, मिरर तो गलत नहीं है, मिरर तो जो आप है वही दिखा रहा है। ऐसे ज्ञानी भी मिरर है, वो आपको दिखा रहे हैं, आपकी छवि दिखा रहे हैं, आपके आत्मा को दिखा रहे हैं। अगर आप उसको मानोगे तो प्रोग्रेस करोगे, आप उसको नहीं मानोगे तो आपका तो कल्याण होने वाला ही नहीं। तो ये जो अटूट अखंड विश्वास रखने का फल ज्ञानी के हर वचन सत्य है, ये मुझे पहले तो समझ से ज्ञानी को मानना है, पहले ब्लाइंडली नहीं मानना है। फिर ज्ञानी मान लिए कि परम कृपालु देव ही है और पप्पा जी ही है, प्रत्यक्ष और परोक्ष मेरे लिए परम कृपालु देव, वो फिक्स हो गया। फिर उसमें आगे पीछे नहीं, उसके बाद में वो जो कहते हैं एक्सेप्टेबल एंड हाउ इट इज ट्रू। मैं एक बार अपने एक मुमुक्षु को मिला था, कुछ समय से ही थे, लेकिन उसकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी। उन्होंने बोला जो पापा जी ने कहा वो सही, जो पापा जी ने कहा वो सही। हम क्या करते हैं, जो हमें पसंद आया वो सही और जो हमें पसंद नहीं आया वो गलत, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। नहीं, ये तो शायद गलती से बोल दिया होगा उन्होंने। नहीं, गलती से नहीं बोला है, हर एक बात सत्य है, हर एक बात सही मानना है, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो ये श्रद्धा है ना, उसके ऊपर में और डीप रिसर्च करिए और समझने की कोशिश करिए कि श्रद्धा, ये विश्वास, अखंड विश्वास, अखंड, कभी टूटे नहीं, कभी खंडित ना हो, 100% बरकरार रहे, ऐसी विश्वास, ऐसी श्रद्धा। जो हमने 4 लोगों की बात की थी ना, परम कृपालु देव के समय में थे। एक थे जूठा भाई, एक थे अंबालाल भाई, तीसरे थे सौभाग भाई, चौथे थे मुनिश्री लल्लू जी महाराज। चारों डिफरेंट पर्सनालिटीज, एक मुनि, एक बूढ़े, एक यंग जो 2 साल के अंदर ही गुजर गए, और एक परम कृपालु देव के सेवक अंबालाल भाई। तो ये चारों व्यक्तियों के लिए परम कृपालु देव भगवान, उनका वचन सत्य वचन, उन्होंने जो कह दिया वो मुझे सर्वोपरि मान्य है और मैं वही फॉलो करूंगा। और जब भी इन शिष्यों के जीवन चरित्र पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं तो अहोभाव होता है। इसको भक्ति कहते हैं। हम जो भक्ति समझते हैं, 2-4 भक्ति के गीत गा लिए, वो भक्ति नहीं है। भक्ति बहुत गहरी चीज है, और वही गहराई में जाकर उस श्रद्धा से, वो भक्ति से, वो विश्वास से आगे बढ़ना है। और इसीलिए जो आज के समय में भी ऐसे लोग हैं कि जिनको परम कृपालु देव की, पप्पा जी की जो श्रद्धा है, वो देख के इतना अच्छा लगता है, वाह, इसे श्रद्धा कहते हैं। मैं अपने बारे में जो श्रद्धा सोच रहा था वो तो कुछ भी नहीं। इसीलिए दूसरे लोगों के संपर्क में आना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आप को भी मेजर कर पाते हैं, क्या श्रद्धा क्या होती है, विश्वास क्या होता है। तो आत्मज्ञान संकित बेसिकली श्रद्धा से और विश्वास से क्या प्राप्त होगा, आपको फल क्या मिलेगा, यहाँ लिखा है ना, उसका निश्चय फल मुक्ति ही है। मुक्ति मतलब मोक्ष। बट मोक्ष के लिए पहले क्या होगा, आत्मज्ञान संकित, पहले सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये भक्ति का मार्ग है। कृपालु देव ने क्या कहा है, भक्ति वो सर्वोपरि मार्ग, और भक्ति में ये प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता, ये सब आ जाती है। और ज्ञानी के प्रत्यय में अखंड 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 विश्वास, अटूट भक्ति, अटूट श्रद्धा। शब्द तो बहुत इजी है, अखंड, अटूट, बट प्रैक्टिकली होना चाहिए। जैसे पापा जी ने सत्संग के बारे में कहा था, हम सबके लिए उनका आशीर्वचन था कि आप जो भी कर रहे हो वो वर्तन में आना चाहिए। पापा जी ने कहा है ये वर्तन में आना चाहिए। ये सिर्फ हमने आज्ञा भक्ति पढ़ ली, उसका सत्संग हो गया और वर्तन में नहीं आया तो सब पानी हो गया। तो बहुत ही भाव से, एकदम हृदय एकदम द्रवित हो जाए, वैसे भाव की भक्ति हो उनके प्रति, तो आत्मज्ञान मिलेगा। और आत्मज्ञान मिलेगा यानी आत्मा का साक्षात्कार होगा, वो मोक्ष का कारण होगा, और वो है मोक्ष यानी कि मुक्ति है।
सो अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या है, फल क्या मिलेगा? अल्टीमेट एंड रिजल्ट इज लिबरेशन, फ्रीडम। और श्रद्धा के अंदर में कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ऐसा तैसा नहीं। हमारी ये जो बुद्धि है ना, जैसे मैं वापस रिपीट करता हूँ, बुद्धि व्यभिचारिणी है, वो हमें उल्टा सीधा बार बार दिखाती रहती है। बुद्धि है, मन है, वो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, ये सब अंदर अंदर कुछ 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 चलता रहता है। और जो श्रद्धा है वो इट इज लाइक अ क्लियर स्ट्रीम ऑफ वाटर, पवित्र झरना। वो श्रद्धा वो अस्खलित चलता जाता है। और लास्ट में है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जहां ऐसी दशा आती है वहां संपूर्ण शांति होती है, संपूर्ण पूर्णता, हमें शांति का अनुभव होता है। अगर रियल में हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो एंड में क्या आएगा? शांति। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विभाव नहीं, पूर्ण शांति का अनुभव। और यहाँ पर 3 बार लिखा है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, यानी कि पूर्ण शांति, टोटल आनंद या टोटल ब्लिस कह ले, ब्लिस जिसे इंग्लिश में ब्लिस कहा जाता है, वैसा ही परमानंद हमें प्राप्त होगा। जब भी हमारा मन अशांत हो, कोई तकलीफ हो, चिंता हो, दुख हो, भय लगता हो, तो ये बार बार ये है ना, इतना ही ओम शांति 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 या ओम शांति ओम शांति ओम शांति, दोनों चलेगा, कोई भी चलेगा, लेकिन शांति का भाव करके हमें अपने आप ये दोहराना है मन ही मन। जब भी आप अपसेट हो, गुस्से में हो, आकुल व्याकुल हो गए हो, चिंतित हो गए हो, तकलीफ, मतलब ये सब तो हम डे टू डे एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं ना, उस समय आंख बंद कर लो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ओम शांति शांति शांति। अपने आप को एकदम शांत करना है, शांत। जितना आत्मा शांत रहेगा उतना कर्म कम बांधेगा, और जितना अशांत होगा उतना आत्मा कर्म ज्यादा बांधेगा। तो शांति वो तो आत्मा का गुण है, और वही गुण ये सब करके हमें प्राप्त करना है। एकदम ट्रैंक्विलिटी, जैसे एक सरोवर होता है, तालाब होता है, उसमें एक तरंग मात्र न हो, वैसा ही एक सपाट तरंग का मतलब है कि उसमें संकल्प विकल्प विचार चल रहे हैं, बिना विचार, बिना कोई विभाव, बिना कोई विकल्प, एक एकदम समभाव, नो विचार, नथिंग, एक शांति का, परम शांति का अनुभव। तो यही आत्मा की प्राप्ति है। तो यहाँ पर हमारा ये आज्ञा भक्ति का सेशन पूरा होता है। इसके रिलेटेड किसी को कोई पूछना हो या कुछ कहना हो तो अवश्य कहिए। हाँ रश्मि, कुछ कहना है आपको? जी निमिष भाई, ये और इसमें एक बार मैंने पढ़ा था कि शांति का मीनिंग बताया कि अधिदैहिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार से शांत होने के बाद फिर आत्मा की शांति नेचुरली होती है। फिर से बोलो, ठीक करो। अधिदैहिक, देह से जो भी आपको दुख कष्ट जो भी चिंताएं हैं, फिर अधिभौतिक, भौतिक संसार में जो आपकी है उससे भी शांति मिले, और फिर आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जगत में भी कुछ मन अशांत रहता है जब हम अज्ञानता से जुड़ते हैं, तो उन तीनों से शांत होने के बाद आत्मा को शांति नेचुरली प्राप्त होती है। तो ओम शांति का मीनिंग ऐसे पढ़ा था मैंने। अच्छा है, वेरी नाइस। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है या पूछना है, शेयर करना है? निमेश भाई। हाँ जी। अच्छा, ये हम लोग जो पुस्तक करेंगे ना, परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति, उसमें पेज नंबर 65 पे श्रद्धा का जो पापा जी ने अर्थ बताया, सिंपल जो पढ़ लेता हूँ मैं, आपको बताता हूँ। अच्छा ज्योतिष भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति करने वाले हैं और अभी थोड़ा टाइम भी हो गया है, तो हम उसी समय उसको और डीप में करेंगे। इज इट ओके? ठीक है यार। अच्छा ज्योतिष भाई ने एनीवे और किसी को कुछ कहना है बिफोर वी गो टू जय स्वरूप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब ये आज्ञा भक्ति का सत्संग
हुआ और उसकी जो तैयारी है, तो जाके मैं अपनी बात करूँ तो आज्ञा भक्ति का इतना महात्म्य मुझे समझ में आ रहा है, लग रहा है। आई एम श्योर आप सबको लग रहा होगा कि आज्ञा भक्ति एकदम सिंपल है बट कितनी पावरफुल। आई एम श्योर आप सबको ये रियलाइजेशन हो रहा होगा। और इतने टाइम से हम आज्ञा भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञानी ने कहा, यानी पप्पा जी ने कहा कि आप आज्ञा भक्ति से शुरू करो। और हर एक जीव को, यानी हर एक मुमुक्षु को नित्य क्रम पूरा करना है। यानी हम जितने भी लोग हैं, अगर किसी के पास में पुस्तक न हो तो कह दीजिए, हम आपको पुस्तक पहुंचा देंगे। तो आज्ञा भक्ति शुरुआत से, आज्ञा भक्ति और पूरे जो अभी हम ये पुस्तक पढ़ेंगे, ये गुजराती में है, ये हिंदी में भी है, ये परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग मंगलाचरण करेंगे। अच्छा, इसकी एक्स्ट्रा कॉपीज शकुन के पास होगी, जिसको भी नहीं है उसकी कॉपीज तो वो बता सकते हैं और उनको ये कॉपी मिल जाएगी। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम से मंगलाचरण शुरू करेंगे। तो मंगलाचरण और बाकी सब नित्य क्रम के पद हम इसमें से करने वाले। तो ये पुस्तक हर एक के पास में होनी चाहिए, ये हिंदी में अवेलेबल। तो ये पुस्तक ले लीजिएगा नेक्स्ट सैटरडे के सेशन के पहले। ओके, ज्योतिष भाई आप जय स्वरूप कर लीजिए ना। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी, हो वंदन अगणी। हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। परम कृपाळु देव की जय हो। जय हो। सदगुरु देव जय की हो। जय हो। जय हो। जय हो। आज के जय हो। आनंद की जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय जय हो। विजय हो। जय हो। सब कल्याण हो, सबका भक्ति और श्रद्धा को विजय हो। जय हो। थैंक ओके, यू सो मच दिनेश भाई, प्रणाम। ओके भाई। अगले जय शनिवार सद्गुरुदेव वंदन। अगले शनिवार को 5 बजे मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। सब लोग मंगलाचरण पढ़ के आइएगा, परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति पुस्तक में से। ओके, जय सतगुरुदेव जय सदगुरुदेव वंदन। नमस्ते भाई, थैंक यू। थैंक यू जय बेटा, सतगुरुदेव वंदन। बहुत थैंक यू बहुत निमेश भाई। वंदन, थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा, बाय। थैंक यू, थैंक यू। जय वंदन, थैंक यू। जय सतगुरुदेव वंदन, जय सतगुरुदेव वंदन।
Okay, see you everybody.